Assalamu alaikum class 3. How are you? Hope all of you are fine. Alhamdulillah, I am fine too. Open your Urdu book and page number is 119 119. आज हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे. बेर बहूटी. बेर बहूटी. प्यारे बच्चों, क्या आपको कुरान पाक की उस सूरत का नाम मालूम है जिसमें ये आयत, इसका तर्जुमा है, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, बार बार आई है. ठीक है, बूझो तो जाने. आपको मालूम है ये कौन सी सूरत है? ये सूरत रहमान है. ठीक है, जिसमें ये आयत फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे. यानी कि अल्लाह ताला ने हमें अनगिनत बेशुमार नेमतें दी हैं. ठीक है, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते. अब उसी में से एक नेमत जो अल्लाह ताला ने दी है उसका जिक्र इस हम सबक में पढ़ेंगे. जैन के ताया जान सहराए थर के शहर मिट्टी में रहते थे. इस बार गर्मियों की छुट्टियों में उसके अम्मी अब्बू ने मिट्टी जाने का प्रोग्राम बना लिया. जैन ये सुनकर बहुत खुश हुआ. फिर एक दिन वो सुबह सवेरे अपने अब्बू और अम्मी के हमरा मिट्टी के सफ़र पर रवाना हुआ. जैन के ताया जान यानी कि उनके अब्बू के बड़े भाई, क्योंकि जो छोटे भाई होते हैं उनको चचा कहते हैं और ताया कहते हैं अब्बू के बड़े भाई को. ठीक है, तो जैन के जो ताया जान थे वो सहराए थर का जो सहराया है उसका जो शहर मिट्टी में रहते थे. तो गर्मियों की छुट्टियों में आपको पता है ना, आमतौर पर सब प्लान बनाते हैं कि हमने अपने चचा के, ताया के, खाला के, किसी के भी घर जाना होता है क्योंकि छुट्टियां होती हैं स्कूल से. तो जैन ने भी अपने अम्मी अब्बू के साथ प्रोग्राम बनाया कि वो मिट्टी में जाएंगे. ठीक है, मिट्टी जो शहर है सहराए थर का. ठीक है, तो उसके अम्मी अब्बू ने प्लान बनाया, प्रोग्राम बनाया. तो जैसे हम सब मिल जब भी कहीं जाने का प्रोग्राम बनाए तो हम सब खुश हो जाते हैं. तो जैन भी ये सुन के खुश हुआ और सुबह सवेरे उन्होंने क्या किया, सुबह सवेरे वो अपने अम्मी अब्बू के हमरा के साथ मिट्टी के सफ़र पर रवाना हो गए, कि यानी कि वो उनका सफ़र का आगाज़ हुआ. दोपहर को वो बस से उतरे और ताया जान के घर जा पहुँचे. फरहान जैन का तायाजाद भाई और उसका हम उम्र था. ठीक है, दोपहर को बस से उतरे क्योंकि सुबह सवेरे चले थे. दोपहर को वो पहुंचे, ताया जान के घर पहुंचे. फरहान, ठीक है, जैन का, क्योंकि जैन जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फरहान उसका तायाजाद भाई यानी कि ताया का जो बेटा है उसको कहते हैं तायाजाद भाई. ठीक है, कज़न जो है वो जैन फरहान जो है जैन का तायाजाद भाई और उसका हम उम्र यानी उसी की एज ग्रुप का था. ठीक है, जैन को ये जगह बहुत अच्छी लगी मगर यहाँ गर्मी बहुत थी. एक दिन सुबह सवेरे बादल आए और खूब बारिश बरसी. यानी वहाँ गर्मी, सहरा में बहुत गर्मी होती है और आपको पता है कि वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं. तो लेकिन वो जब वहाँ पे गए तो क्या उनके लिए अच्छा ये हो गया कि सुबह सवेरे बादल आए और खूब बारिश बरसी और बहुत ज़्यादा बारिश हुई. उसी दिन सब घर वाले सहरा की सैर के लिए गए. पर जिस दिन बारिश हुई मौसम बहुत अच्छा हो गया तो सब सहरा की सैर को गए. अब ये देखें सहरा की तस्वीर है, हर तरफ रेत होती है और दरख्त बहुत कम होते हैं. ठीक है, उन्होंने अपने साथ खाने पीने की बहुत सी चीज़ें भी ले लीं. ठीक है, उन्होंने अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लीं. जैसे हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, साथ खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं. सहरा में पहुंचकर जैन तो हैरान रह गया. ठीक है, जैसे आप कभी भी सहरा में जाओ ना तो आप देख के हैरान रह जाते हैं. अब वो कैसे हैरान है, हर तरफ रेत के टीले दिखाई दे रहे थे. हर तरफ ये देखें रेत के टीले दिखाई दे रहे थे, बड़े बड़े जो होते हैं ना पहाड़ की तरह, वो रेत के टीले होते हैं. यहाँ लोगों के झोंपड़े भी मुख्तलिफ अंदाज के बने हुए थे. ठीक है, वहाँ पे जो लोग रहते थे, जैसे झोंपड़े की तस्वीर है, वही मुख्तलिफ आम झोंपड़ों की तरह नहीं है. ठीक है, मकामी ज़बान में इन झोंपड़ों को चौनरा कहा जाता है. मकामी ज़बान उस जगह की जहाँ लोग रहते हैं, उस जगह की जो ज़बान होती है उसे मकामी ज़बान कहते हैं.
और मुकामी ज़बान में उन झोंपड़ों को, ये जो झोंपड़े हैं सहरा के जो झोंपड़े, उनको चौनरा कहा जाता है। ये गोल और बहुत खूबसूरत थे। ये देखेंगे गोल है और बहुत खूबसूरत है। सहरा में बारिश बहुत कम होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, सहरा में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए बारिश होने पर लोग खुशियाँ मनाते हैं, वो शुक्र करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है अल्लाह का कि बारिश हो गई। ताया जान ने बताया कि सहरा में बहार का मौसम बरसात में ही होता है। ठीक है, बहार क्या होती है? बहार आपको पता है, बहार में क्या होता है कि हर तरफ फूल ही फूल खिलते हैं, सब्जा होता है, मौसम बहुत अच्छा होता है, खुशगवार हो जाता है। तो ताया जान ने बताया सहरा में जो बहार का मौसम होता है वो कब आता है? जब बरसात होती है। ज़ाहिर बात है वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती है। जब बारिश होती है तो फिर हर तरफ बहुत ज़्यादा सब्जा यानी कि बारिश होने से पानी मिल जाता है, हर तरफ बहुत ज़्यादा खुशहाली हो जाती है। तो वो बहार का मौसम बरसात में मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि खुशी होती है। जैन ने इस जगह मोर भी देखे। ये देखे मोर की तस्वीर, जो इस मौसम में बहुत खुश थे, क्योंकि जब बारिश होती है पानी सबको मिलता है तो सब खुश हो जाते हैं, वरना सहरा में बहुत गर्मी होती है। और खुशी से अपने रंगीन पर फैला कर नाच रहे थे। ये देखिए मोर जब खुश होता है तो अपना पर फैलाता है और फिर वो नाचता है। ठीक है, फरहान से जैन की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। ठीक है, फरहान क्योंकि इसका एज फेल होता है, उसका हम उम्र था, तो दोनों की बहुत दोस्ती होगी। फरहान ने कहा, आओ बेर बहूटियाँ तलाश करते हैं। जैसे कि अनवान भी है ना, बेर बहूटी, तो बेर बहूटी उसने कहा और बेर बहूटी तलाश करते हैं। जैन ने तो ये नाम ही पहली बार सुना था। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमने भी पहली बार नाम सुना है ना। थोड़ी देर बाद उसे रेत में छोटा सा नर्म नाजुक सुर्ख रंग का कीड़ा दिखाई दिया। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसी सहरा में जब जा रहे थे उसको छोटा नर्म नाजुक सा सुर्ख रंग का कीड़ा दिखाई दिया। ये मखमल के खूबसूरत कपड़े की तरह था। मखमल कहते हैं रेशमी नर्म और मुलायम कपड़ा। ठीक है, यानी कि वो जो था ना कीड़ा, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मखमल के खूबसूरत कपड़े की तरह था, नर्म और नाजुक। फरहान ने बताया कि यही बेर बहूटी है। पहले तो जैन को डर लगा। ठीक है, पहले तो जैन को डर लगा। जब भी आप किसी कीड़े को देखते हो तो पहले तो देख के आपको डर लगता है कि पता नहीं कैसा कीड़ा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने बेर बहूटी को छुआ उसका डर दूर हो गया। यानी जैसे उसने उसको टच किया तो उसका डर दूर हो गया, इस वजह से क्योंकि वो तो नर्म और नाजुक सा। ठीक है, फरहान ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशे की बोतल निकाली। ठीक है, फरहान की जेब से उसने एक छोटी सी शीशे की बोतल निकाली, इसमें थोड़ी सी रेत डाली, रेत जो पास पड़ी हुई थी, और चंद बेर बहूटियाँ तलाश करके उसमें डाल दी। ठीक है, उसने जार लिया, उसमें थोड़ी सी रेत डाली और 7 बेर बहूटियाँ डाली। रेत क्यों डाली? ताकि जो बेर बहूटियाँ वह आराम से उसमें रह सकें। ठीक है, इस काम में जैन ने भी उसकी मदद की। उसे बेर बहूटियाँ बहुत अच्छी लगीं। वो चाहता था कि ये बेर बहूटियाँ अपने साथ शहर ले जाए और अपने दोस्तों को भी दिखाए, क्योंकि वो नई चीज़ है। जब आप कोई नई चीज़ देखते हैं, जिस चीज़ के मतलब आपको पहले नहीं मालूम होता, तो आप चाहते हो दूसरे लोगों को भी बताएं कि जिनको इनके बारे में नहीं मालूम, ताकि उनकी भी मालूमात में इजाफा हो। कुछ देर बाद ताया जान भी उन्हें तलाश करते हुए आ पहुँचे। उन्होंने, क्योंकि जैन और जो फरहान था दोनों अकेले निकले थे ना, फिर ताया जान भी और वो आए कि कहाँ पर है। उन्होंने जैन को बेर बहूटी से खेलते हुए देखा तो बताया कि बेर बहूटी को सुर्ख मखमली कीड़ा, ठीक है, सुर्ख रंग का होता है, मखमली जैसे हमने पढ़ा नर्म और नाजुक जो रेशमी जो कपड़ा होता है उसकी तरह होता है। तो उस बेर बहूटी को क्या कहा जाता है? सुर्ख मखमली कीड़ा और बरसाती कीड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके 2 नाम है। बरसाती कीड़ा क्योंकि बारिश जब होती है तो उनका बाहर का मौसम होता है, वो उस वक्त निकलते हैं, क्योंकि जब बारिश हुई उसके बाद ये निकला ना। ये बरसात के बाद रेत से निकल आती है। जैसे देखो अभी मैंने यही बात कही थी, तो बरसात के बाद रेत से निकल आती है। इसकी असल खूबसूरती इसका गहरा सुर्ख रंग
और मखमल की तरह का नर्म और नाजुक जिस्म है। ठीक है, इसकी असल खूबसूरती ब्यूटी क्या है कि उसका एक तो जो रंग होता है वो गहरा सुर्ख रंग का होता है, और मखमल ये नर्म और नाजुक, आप उसको हाथ लगाओ, जैसे फ्लावर्स को आप हाथ लगाते हो कितने नर्म और नाजुक से होते हैं, तो मुलायम सा एहसास होता है आपको। ठीक है, तो इसका जो इसकी बॉडी, जो इसका जिस्म है वो नर्म और नाजुक है, और उसका कलर सुर्ख रंग का है। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बेर बहूटी की एक और किस्म भी होती है जिसके सुर्ख जिस्म पर स्याह गोल गोल दायरे होते हैं। ठीक है, बेर बहूटी की एक और किस्म क्या है, जिसके सुर्ख जिस्म पर स्याह गोल गोल दायरे होते हैं। ठीक है, आमतौर पर बेर बहूटी जिसामत में छोटी मकड़ी जितनी होती है, यानी कि मकड़ी आपने देखी ना कितनी छोटी सी होती है, तो बेर बहूटी भी बहुत छोटी सी कीड़ा है। आम कीड़ों की तरह इसका जिस्म भी सर, धड़ और 6 टांगों पर मुश्तमिल होता है। जो इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होती हैं ना, उसी तरह इसके भी 6 टांगे होती हैं, सर, धड़, यानी जो इंसेक्ट्स की तरह ये भी एक इंसेक्ट्स ही है। ठीक है, ये दुनिया भर के सहराई इलाकों में पाई जाती है, तो इसी वजह से ये सहराई कीड़ा एक तरह का है। इसकी ग़िज़ा भी रेत है, तभी फरहान ने जब जार लिया था, बोतल ली थी शीशे की, उसमें पहले रेत डाली थी और फिर उसने डाले थे बहर बहूटियों को, क्योंकि वो रेत से अपनी ग़िज़ा लेते हैं। इसे बहुत सी दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सी मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके तेल में अल्लाह ताला ने बड़ी शिफा रखी है, यानी इसके तेल में शिफा है, हर बीमारी का इलाज है। जोड़ों के दर्द के लिए इसका तेल बहुत फ़ायदेमंद है, जोड़ों का जो दर्द होता है, ठीक है, उसके लिए मुफीद है। और तुम जैसे बच्चे इसकी खूबसूरती और नर्म और नाजुक वजूद की वजह से इसे बहुत पसंद करते हैं। जैसे बच्चे जैसे भी कोई देखते हैं ना इस चीज़, तो उनको जो बहुत अच्छी लगती है, तो इसकी जो बॉडी है, जो जिस्म है, वो खूबसूरत और नर्म और नाजुक, बिल्कुल नाजुक सा है, तो इस वजह से बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। ताया जान की ज़बानी ये सारी मालूमात हासिल करके ज़ैन दिल ही दिल में सोच रहा था कि वाकई अल्लाह ताला ने बेर बहूटी को कितना खूबसूरत और मुफीद बनाया है, और इसके दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ये बात सही है, अगर हम गौर करें ना, इतनी बेशुमार अनगिनत नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हम उनका शुमार नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें चाहिए हम अल्लाह ताला का हर लम्हा शुक्र अदा करें। ठीक है, आपने अच्छी से इसकी रीडिंग करनी है 4 to 5 टाइम, ताकि आपको इसका समझ आ जाए, फिर हम इसका नेक्स्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।